कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुए वर्षों बीत चुके थे। पांडवों ने राज्य त्याग कर स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू कर दी थी। लेकिन इसी बीच एक रहस्यमयी साधु, जिसे लोग त्रिकालदर्शी कहते थे, हस्तिनापुर में प्रकट हुआ। उसका दावा था कि वह महाभारत के उन सभी पात्रों की गाथा जानता है जिन्होंने इतिहास को नया मोड़ दिया। हस्तिनापुर के युवा राजकुमार परीक्षित इस साधु के पास पहुंचे और बोले, हे महात्मा, मैं जानना चाहता हूँ कि महाभारत के प्रमुख योद्धाओं और महान पुरुषों ने क्या क्या किया जिससे यह युद्ध और इसकी कहानियां अमर हो गईं। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 1. श्री कृष्ण, धर्म के मार्गदर्शक। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म और कर्म का सही अर्थ समझाया। यदि उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन न किया होता तो पांडव इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाते। 2. अर्जुन, महायोद्धा और धनुर्धर। अर्जुन ने ही युद्ध के सबसे कठिन क्षणों में श्री कृष्ण की सहायता से भीष्म, द्रोण और कर्ण को पराजित किया। उन्हीं के कारण पांडवों की विजय सुनिश्चित हुई। 3. कर्ण, दानवीर और वीरता की प्रतिमूर्ति। कर्ण को अपने जीवन भर तिरस्कार सहना पड़ा, फिर भी उसने वीरता और दानशीलता का परिचय दिया। युद्ध में उसने अर्जुन से भयंकर युद्ध किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह पराजित हो गया। 4. युधिष्ठिर, धर्मराज और न्यायप्रिय राजा। युधिष्ठिर ने सदा धर्म और सत्य का पालन किया। उन्होंने ही युद्ध के बाद राज्य की पुनर्स्थापना की और न्यायप्रिय राजा बने। 5. भीम, बलशाली योद्धा। भीम ने दुर्योधन और उसके भाइयों को परास्त किया। खासकर गदा युद्ध में उसने दुर्योधन को हराकर पांडवों की जीत सुनिश्चित की। 6. दुर्योधन, कौरवों का गर्वीला योद्धा। दुर्योधन ने अपने अहंकार और क्रोध के कारण अपना सर्वस्व खो दिया, लेकिन युद्ध में उसकी वीरता भी अद्वितीय थी। 7. द्रौपदी, प्रतिशोध और सम्मान की प्रतिमूर्ति। द्रौपदी ने अपनी अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी और अंततः उसने अपने शत्रुओं को नष्ट करने में योगदान दिया। 8. भीष्म, इच्छा मृत्यु प्राप्त योद्धा। भीष्म ने अपने जीवन को कुरुवंश के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वे अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हुए। 9. द्रोणाचार्य, गुरु और योद्धा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन और कौरव पांडवों को शिक्षा दी, लेकिन युद्ध में वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के छल के कारण पराजित हुए। 10. अश्वत्थामा, अमर योद्धा शकुनी। कौरवों का प्रमुख रणनीतिकार। शकुनी ने दुर्योधन को प्रेरित किया कि वह पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र करे। जुए में युधिष्ठिर को हराने की योजना भी उसी की थी। 12. विदुर, नीतिज्ञ और धर्मपरायण मंत्री। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि वह अधर्म का साथ न दे, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी गईं। 13. धृतराष्ट्र, अंधा राजा। अंधी ममता से ग्रस्त धृतराष्ट्र ने पुत्रमोह में न्याय का साथ नहीं दिया, जिसके कारण कुरुवंश का नाश हुआ। 14. गांधारी, धैर्य और शाप की देवी। गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु पर श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनका वंश भी नष्ट हो जाएगा। 15. अभिमन्यु, चक्रव्यूह भेदी योद्धा। अभिमन्यु ने अद्वितीय वीरता दिखाई और अकेले चक्रव्यूह में घुसकर कौरवों से युद्ध किया, लेकिन छल से मारे गए। 16. कृतवर्मा, कौरव पक्ष के वीर योद्धा। कृतवर्मा ने कौरवों का साथ दिया और अश्वत्थामा के साथ मिलकर युद्ध के बाद पांडवों की सेना का वध किया। सात्यकी, पांडवों का वीर सहयोगी। सात्यकी ने अर्जुन का साथ दिया और कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय दिलाई। 18. द्रुपद, पंचाल नरेश, प्रतिशोध की प्रतिमा। द्रुपद ने द्रोण से प्रतिशोध लेने के लिए द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को जन्म दिया। 19. धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य के वध का कारण। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया, जिससे पांडवों को युद्ध में बड़ी जीत मिली। 20. बलराम, तटस्थ लेकिन शक्तिशाली योद्धा। बलराम ने युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध को देखा और न्याय की बात कही। साधु ने आंखें खोली और बोले, हे राजकुमार परीक्षित, यह थी उन 20 महापुरुषों की गाथा जिनके कारण महाभारत अमर हुआ। परीक्षित गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने कहा, इस कथा से मैंने यह सीखा कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन अहंकार, क्रोध और अधर्म से अंततः विनाश ही होता है। साधु मुस्कुराए और कहा, यही गीता का संदेश भी है।
धर्म और कर्म के मार्ग पर चलो, तभी जीवन सार्थक होगा।